हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बंदूक चलाने पर व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है ना। कोई भी अगर व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उसको पीछे की ओर धक्का क्यों लगता है। मैं आज ये डिफाइन करने वाला हूँ कि बंदूक चलाने पर वो आदमी पीछे की ओर क्यों जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और दोस्तों कि ये क्लास 9th में चैप्टर 5 में अभ्यास के प्रश्न चौथे में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। ये एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इसे देख सकते हैं और यहाँ पर आप समझ सकते हैं और उसका आंसर फटाफट से लिख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग तो जानते होंगे कि संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उसके संवेग में परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। अब आप लोग बोलेंगे संवेग में परिवर्तन क्या है। मैं यहाँ पर एक वस्तु ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वस्तु लिया है सेल। अब इसके जैसे संवेग में वेग में परिवर्तन करूंगा। वेग, चलिए मैंने आप पर बता देता हूँ। संवेग P बराबर होता है m और v। तो यहाँ पर देखिए m होता है इसका द्रव्यमान, जितना इस सेल का द्रव्यमान होगा वो m कहलाएगा। और वेग मतलब जो इसका वेग है, वेग तो आप जानते होंगे कि कोई भी वस्तु गतिमान होती है। वेग का यहाँ पर है कि कोई भी वस्तु जितने प्रति सेकंड से गति करेगी, मतलब जितने समय में वो गति करना चाहेगी या फिर जितने समय में गति करेगी वो उसका वेग कहलाएगी। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन को ही हम लोग संवेग में परिवर्तन कह लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वस्तु है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर बल लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पेन के द्वारा इस पर बल लगाया तो इसके संवेग में परिवर्तन हो रहा है ना। तो यही कहलाएगा संवेग में परिवर्तन। तो देखिए अब संवेग में परिवर्तन लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें जितना बल लगाया उतना ही कम अधिक गया, और मैं यहाँ पर बिल्कुल कम बल लगाऊंगा तो बहुत ही कम उसके संवेग में परिवर्तन होगा। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, बंदूक चलाने पर व्यक्ति पीछे की ओर क्यों जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं संवेग में परिवर्तन लगाया गया बल के समानुपाती होता है। तो देखिए हाँ, तो ये बंदूक है और ये बंदूक को पकड़ने वाला एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो आदमी के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर एकदम जीरो है, क्योंकि ना तो कोई बंदूक पर बल लगा रहा है, ना किसी में भी बल लगा रहा है, ना आदमी पर किसी कोई बल लगा रहा है, ना ये बंदूक पर कोई बल लगा रहा है। मतलब ये एकदम स्टेबल है, यहाँ पर ये एकदम स्थिर है। तो इसके संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अब अचानक से ट्रिगर दबाता है और अचानक से बंदूक चलने के लिए तैयार हो जाता है और गोली अचानक से अपने वेग में परिवर्तन करते हुए धनात्मक गति से धनात्मक वेग से, ठीक है, धनात्मक वेग से आगे की ओर बढ़ जाता है। अतः उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जैसे रॉकेट उड़ता है, ये रॉकेट बना दिया मैं, तो रॉकेट उड़ता है तो पीछे की ओर गैस छोड़ता है, तो यहाँ पर भी बल लगाते हुए जाता है। तो ये भी बंदूक यहाँ पर बल लगा के आगे बढ़ेगा ना भाई। तो इसी कारण ये जितना धनात्मक वेग से आगे की ओर परिवर्तन होता है उतना ही इसके वेग में भी ऋणात्मक परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राफ बना दूँ, ये 1 2 3 और यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। तो ये धनात्मक यहाँ से ये धनात्मक वेग से इधर गति करने लगा, तो उतना ही ये प्रतिक्रिया बल, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो ये उतना ही इसको भी धक्का लगाता है और ये ऋणात्मक वेग में परिवर्तन करता है। मतलब अपने वेग में परिवर्तन करता है किस तरफ, ऋणात्मक की तरफ। तो ऋणात्मक की तरफ मतलब ये भी पीछे जाएगा और ये भी पीछे जाएगा, मतलब आदमी को भी धक्का लगेगा। तो आप लोग बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि बंदूक चलाने पर आदमी पीछे क्यों जाता है। एकदम सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अगर आप लोग इसको समझ गए तो ये क्वेश्चन आपका तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय दोस्तों।